परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी सर स्वागत है। पहला कमेंट राकेश जी आपसे, एक बड़ी चुनौती, एक बड़े अभियान की तैयारी, कैसे देखें इसे और क्या उम्मीदें लगाएं हम, क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमण, ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भोपाल में हाल ही में एक केस आया जिसमें बिना किसी लक्षण के ही कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई है। बहुत ज्यादा डेंजरस और डराने वाला है। उस बीच में सरकार की तैयारी, जो समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा उसमें? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से ये बात सही है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था। शुरू से मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए कदम उठा रही थी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार पिछले कई समय से अधिकारियों की और जो कोरोना से संबंधित मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पीएस हैं, इनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने रात को 11 से 5 का कर्फ्यू भी, कोरोना कर्फ्यू जारी किया है। उसके साथ साथ आप देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। कहीं ना कहीं स्कूल दीपेश जी खुल गए थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने समस्त टीचरों को तो वैक्सीनेट कर दिया था, और स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया था, पर कहीं ना कहीं माता पिता को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी ने इस विषय पर विचार किया, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उनने बच्चों के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की है। वो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने के बाद वो सुरक्षित वैक्सीन है। और उसके बाद अब ये तय हुआ है कि 1 जनवरी से उसके लिए को ऐप पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 3 तारीख से वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। समस्त बच्चों को जिनको ये वैक्सीन लगेगी, कोवैक्सीन ही उनको लगाई जाएगी। और साथ ही साथ हमने एक असुविधा से बचने के लिए जो बच्चों के लिए कहा है कि आप आधार कार्ड लाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका स्कूल का जो आईडी होगा उससे भी काम चल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अगर नहीं करा पा रहे हैं तो जो सेंटर रहेगा वहां पे भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी, आप वहां जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने वैक्सीन लगाने में पहले भी दीपेश जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हमारी जो टीम है, हमारे जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ मैं मीडिया के बंधुओं को और आम जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज देखिए कि आप आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण बैठक की, उसमें यह सब तय हुआ, और आपने इतने बड़े मध्य प्रदेश का जो चैनल है DNN, उस पर इस विषय की डिबेट रखी। कहीं ना कहीं जनता में इसकी जागरूकता फैलेगी और जनता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर कब वैक्सीन का आएगा। और मुझे लगता है कि जब ये वैक्सीनेशन हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने बड़ों के लिए वैक्सीन के लिए महाअभियान चलाया था, ऐसे ही इसी स्कूलों में बच्चों के लिए महाअभियान चला रहे हैं। स्कूल के टीचरों को, स्कूल के स्टाफ को निर्देशित किया गया है सरकार की तरफ से कि आप अपने समस्त बच्चों को सूचना भेजें। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन आजकल स्कूलों से जुड़े हैं, तो ये सूचना बहुत आसानी से पहुंच जाएगी और समस्त बच्चों को ये वैक्सीन लग जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका एक तो क्या रिएक्शन है, जो स्थितियां हैं इस वक्त दुनिया में, देश में और प्रदेश में भी, उस स्थिति में शिवराज सरकार एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी में, और ये काफी हमें लगता है चैलेंजिंग वाला रहेगा, क्योंकि 15 से 18 उम्र के जो बच्चे हैं, किशोर वय के जो लड़के लड़कियां कहना चाहिए, उनके लिए टीकाकरण होने वाला है। कोई सुझाव या कोई शंका आपकी इस पूरी प्रोसेस को लेकर के अमित जी? निश्चित तौर पे हर माता पिता का अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर बड़ी चिंता का विषय था, और लगातार जिस तरीके से हम पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट से हर परिवार, हर व्यक्ति जूझ रहा है, और ऐसी परिस्थितियों ने बच्चों ने देखा और माता पिता ने ये महसूस भी करा कि जिस तरीके से इस कोविड संकट में लगातार हर कोई ना कोई परिवार ने किसी अपनों को खोया है, अपनों के कुछ परिचितों को खोया है। तो निश्चित ही ये एक सार्थक पहल, सार्थक प्रयास था, और पूरे वैश्विक एक बीमारी जो लगातार पूरे विश्व को घेरी हुई है, कहीं ना कहीं भारत भी इस बीमारी से लगातार लड़ रहा है। और माता पिता का जो एक धैर्य का वो था, तो वो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है कि आज अगर बच्चों को कोविड टीका लगेगा तो निश्चित तौर पे बच्चे जो लगातार कई समय से घरों पर है,
वो बाहर निकल पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे। पहले की स्थितियों में जो एक माता पिता के मन में और बच्चों के मन में खासकर एक डर और भय की जो एक स्थिति बनी हुई है, वो उससे निजात होगी और हम स्वतंत्र तरीके से फिर एक सांस ले पाएंगे। मेरे विद्वान साथी अभी मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा जी कह रहे थे, कुछ बातों से तो मैं सहमत हूँ मैं, लेकिन ये भी एक आग्रह उनसे करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इतनी बैठकें मत करिएगा कि जितनी शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार ने पहले बैठकें की थी। इन बैठकों का कुछ एक अधिकारियों के साथ बैठ के निष्कर्ष के साथ कुछ ऐसे मापदंड तय करे जाएं जिससे जो बच्चों के ना माता पिता को परेशानी हो, स्कूलों में लगाए जाएं। हर बड़े शहरों में वार्ड कार्यालय नगर निगम के बने हुए, मेरा ये सुझाव है इसमें वार्ड कार्यालय में लोग बैठे। और खासकर एक जो पोलियो के लिए लड़ाई जो हमारे भारत ने लड़ी है, वैसा एक अभियान घर घर चलो करके आपको चलना पड़ेगा और कुछ अधिकारी कुछ लोग हमारे घर घर जाएं, बच्चों को चिन्हित करें, लगाएं और जहां मिलें वहां एक आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिफिकेशन से, जो भी एक बारकोड नंबर से बच्चों को चिन्हित करा जाए जिससे हर व्यक्ति को लगा जाए। पहले अपनी बात समाप्त करने से पहले ये कहूंगा कि जिस तरीके से एक जो लेट लतीफी हुई या लापरवाही भी हुई, लेकिन अकेला ये सरकार या किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी नैतिक बनती है। मैं यहाँ से माता पिता को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा इसका सहयोग करें, प्रयास करें और खासकर सरकार पर ही आश्रित ना रहें। हमें पल पल की जानकारी लेते रहना है मीडिया के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी शासकीय प्रबंधन कार्यालय से, जिससे सरकार ने जो पिछले बार टीकाकरण में लेट लतीफी करी है कहीं ना कहीं उससे हमारे बच्चे सफर न कर। चलिए अमित जी, मुझे समझ नहीं आया कि आप तारीफ कर रहे हैं सरकार की या फिर निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा जरूर कि भाई आम लोग जो हैं वो सरकार के भरोसे न बैठें और आपने इस टीकाकरण का स्वागत किया है, सहयोग की आप बात कर रहे हैं। हालांकि हम ये कोई वो गलत बात नहीं, लेकिन कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद जल्दबाजी हो रही है इस टीकाकरण में और उनकी राय है कि अभी थोड़ा और वक्त रुकना चाहिए था। मैं राकेश जी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन उसके पहले राजेश जी का एक हम कमेंट ले लेते हैं। तो राजेश जी कैसे देखते हैं, सरकार अब स्कूलों में टीका लगाएगी, 3 जनवरी से शुरुआत हो रही है, दिल्ली में होगी तो जाहिर सी बात है कि देश में होगी, एमपी सबसे आगे रहता है हर अभियान में, तो यहाँ भी सीएम शिवराज ने बैठक की है, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि स्कूलों में ही तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। सही हो रहा है, सही दिशा में जा रही सरकार या फिर कुछ और होना चाहिए था? देखिए दीपेश जी, वैक्सीन की जो जैसे गुणवत्ता होती है या फिर उसका क्या असर होगा, इस पे तो बोलने का अधिकार अपने को नहीं है, क्योंकि इसके लिए आईसीएमआर और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हैं, वो बोलेंगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि आज दिन भर सुबह से करीब 10-11 बजे से हर संकुल प्रभारी, जो हर संकुल होते हैं, एक जिले में कई संकुल होते हैं स्कूलों के, तो उसमें एक सरकारी जो सीनियर प्रिंसिपल होते हैं वो उसके प्रभारी होते हैं, तो वो अपने क्षेत्र के 50-60 जितने उनके पास प्राइवेट स्कूल है उनके और गवर्नमेंट स्कूलों के डाटा इकट्ठा कर रहे थे, लगातार फोन पे व्हाट्सएप से मंगा रहे और अपने लिस्ट मंगा रहे कि बच्चों की लिस्ट भेजिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें लेट लतीफी नहीं हुई। सबसे अच्छी बात ये है कि तुरंत ही एक्शन शुरू हो गया और शायद जब बैठक भी कल या आज हुई थी और तुरंत ही उस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया और बच्चों की लिस्ट आज लगभग 4 बजे का जो हम लोगों का अपडेट था, 4 बजे तक अधिकतर स्कूलों की लिस्ट, मतलब 90% स्कूलों की लिस्ट संकुल प्रभारियों को चली गई। फिर उन्होंने अपना एक एक्साई बना के उन्होंने आगे भेजा होगा। तो एक तो अपने को गवर्नमेंट को ये लिस्ट मिल गई कि कितने बच्चों को टीका लगना है, पहली बात। दूसरी बात, उससे फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल है या जो गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, अब उनके स्कूल वाले जो प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई कि बच्चों को खबर करनी है कि अब टीका लगना है। तो एक प्रोसेस तो आज की आज चालू हो गया, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अपने देश के साइंटिस्ट जो हैं उनको हमको शाबाशी देनी चाहिए। आपको पता है दीपेश जी, पूरी दुनिया में सिर्फ 6 कंपनियां हैं जिन्होंने इसको वैक्सीन को बनाया, बच्चों की वैक्सीन को। ऑक्सफोर्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, एक साइनोफैम है, एक सिनोवैक है और छठी है कोवैक्सीन। तो कुल मिला के 1/6 हमारा भी रोल है इस दुनिया में, ये हमारे देश के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। और इसके लिए पूरी की पूरी वैज्ञानिक जो समाज है, वैज्ञानिक जो अपना क्लास है, वो बधाई की पात्र है और उनको हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अब
जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक जो अपने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि वो एक हर समाज में एक छोटे मोहल्ले से लेके जिले तक और प्रदेश तक और फिर केंद्र तक वो लोग एक रोल मॉडल्स होते हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को डर ना लगे, उनका डर खत्म करें। और चूंकि वैक्सीन को लेके पहले भी बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं, तो वो अफवाहें दोबारा ना उड़े, क्योंकि देखिए मौत जो भी अफवाहें उड़ी थी वो सब गलत ही निकली देखा जाए तो। अब तो इसलिए अब इनका रोल शुरू होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं किसी भी स्तर के, एक पंच से लेके प्रधानमंत्री तक का रोल यही है, और अपोजिशन की भी का भी रोल यही है कि वो बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को ये तैयार करें कि वैक्सीन सुरक्षित है और आप लगवा लें, तभी इस वैक्सीन के अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी। जी, तो राकेश जी देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो वो कह रहे थे, अमित जी तंज कस रहे थे कि भाई बैठ के ना होती रहे, धरातल पर एक्शन भी दिखे, एक बात। दूसरा, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो तमाम सख्ती के बाद तमाम प्रतिबंध उन पे लगा दिए लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। वो माता पिता जिनको थोड़ा भी जरा भी संशय होगा कि लगवाएं नहीं लगवाएं, अभी पहले देखें, ये होता है, काम मान्यता है, तो कैसे उनको समझाएंगे? और इसके अलावा वैक्सीनेशन पर तो जोर है सरकार का, लेकिन आपने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कई बार ये सवाल उठा है कि नाइट कर्फ्यू से आखिर क्या फायदा होता है? अगर प्रतिबंध लगाना है तो दिन में लगाएं या उसको सीमित करें, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू का क्या लॉजिक है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। राकेश जी देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच हैं। मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अमित शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, कि हर समय राजनीतिक चश्मे से हर चीज को ना देखा जाए। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ये जान बचाने की और अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा का महाअभियान है। आप देखिए कि अमित शर्मा जी ने जिन बातों को रखा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्कूलों में वैक्सीन लगना चाहिए। स्कूल में वैक्सीन लग रही है, ये आपका चैनल भी बता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की बात हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात हो, आपके चैनल पे लगातार उनकी बाइट चल रही है, हर स्कूल में वैक्सीन लगेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा वार्ड कार्यालय पर लगना चाहिए, वार्ड कार्यालयों में भी ये वैक्सीन लगेगी। उन्होंने कहा कि जो वहां जो हॉल वगैरह रहते हैं वहां पर लगना चाहिए, तो वहां भी ये व्यवस्था। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि घर घर जाके वैक्सीन लगना चाहिए। दीपेश जी, अभी जो सेकंड लहर आई, उसके बाद जो वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में चला, उसमें हमने अभी आप देखें कि बुजुर्गों को और अन्य लोगों को जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, सबसे पहले उनके घरों पे सर्वे किया। जिस तरह से वोटर का सर्वे होता है उसी तरह से हमने वैक्सीनेशन का सर्वे कराया। अधिकारी आपके घर गया, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आपके घर है, उनने घर खटखटाया, आपसे पूछा कि आपके घर में वयस्क लोग कितने हैं, उनने में से कितनों ने वैक्सीन लगाई, कितनों ने। हमारे पास आंकड़ा आया और उसके बाद हमने वैक्सीन की जो वैन बनाई थी उनको भेजा, और घरों में भी कई लोगों को हमने वैक्सीनेशन किया है, खेतों में जाके वैक्सीनेशन किया है, पहाड़ों में जाके वैक्सीनेशन किया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश का जिसको वैक्सीन लगना हो ऐसा एक भी नागरिक नहीं बचे। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे कई जिले, अब अनूपपुर की जिक्र करें, आदिवासी बहुल जिला है, उसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया। ऐसे कई जिले हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ। इसमें मीडिया का भी योगदान है। मैं तो एक बात कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार विभिन्न मंचों से कहते हैं कि कांग्रेस के विद्वान लोग भी सामने आए, अपील करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, सड़क पे उतरकर उनका सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन महाअभियान में कितना सहयोग किया, कि हमने हमारे हर कार्यकर्ता को वहां बूथ बना के वहां व्यवस्था करवाई, कि लोगों को पीने का पानी दिया, उनको नाश्ते की व्यवस्था। नए अभियान में क्या नया देखने को मिलेगा, यही तो जानना चाह रहे, क्योंकि अब ज्यादा मुश्किल है। एक बार बड़ों ने तो फिर भी चलिए ठीक है करवा लिया, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो फिर कोई भी अभिभावक और पेरेंट्स वो एक्स्ट्रा अलर्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा सवाल था राकेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं जब हमने वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया दीपेश जी, उस समय भी लोगों में बहुत शंका थी। लोग बड़ी शंका की निगाह से देखते थे वैक्सीन को कि ये लगवाएंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा। वो कई तरह के व्हाट्सएप पे कई चर्चाएं आती थी और कई लोग इस तरह की चर्चा करते थे। मुझे लगता है कि जैसे माननीय राजेश जौहरी साहब ने जिस बात को बहुत डीपली समझाया, वो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता दीपेश जी आई है। और लोगों में जागरूकता का ये फायदा है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। कई सेंटरों पे वैक्सीन खत्म हो जाती थी, फिर उनको दूसरे दिन बुलाया जाता था।
आपने देखा हमारी सरकार ने पहली प्राथमिकता में स्कूलों में सर्वे कराया है कि कितने बच्चों को वैक्सीन लगना है। वो पूरा का पूरा आंकड़ा हम केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना है कि हमें इतनी वैक्सीन की आवश्यकता है, उतनी मात्रा में हमारे पास मध्य प्रदेश में पर्याप्त वैक्सीन रहेगी, हम उन बच्चों को वैक्सीन लगा पाएंगे। और जागरूकता की बात की जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि ऐसा कोई टेलीविजन चैनल नहीं है दीपेश जी, जो लोगों को जागरूक नहीं कर रहा। ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है, हाँ। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो कह नहीं रहा हो। पत्रकार बंधु लगातार अखबारों में इस पे लेख लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी समाज खड़ी है, क्योंकि ये जो महामारी है, ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल किसी के साथ क्या घटना हो जाए, क्या दुर्घटना हो जाए। गंभीर बात यह है कि ओमिक्रॉन, देखिए जिनने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए उनको भी ओमिक्रॉन हो रहा है। हाँ, कितना घातक है नहीं वो अलग विषय है। तो बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब पाबंदियां लगनी शुरू हो जाना चाहिए? नाइट कर्फ्यू से मेरा सवाल था कि भाई उससे क्या फायदा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश ये रहती है कि जो व्यावसायिक गतिविधियां दीपेश जी बड़ी मुश्किल से चालू हो पाई हैं। आर्थिक रूप से आदमी टूट गया था। आपने देखा फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जो बंदी हुई है, उसके कारण कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान था। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रही है कि आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान नहीं हो, पर उसके बाद भी साथ ही साथ आप देखिए मास्क कंपलसरी किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है। आपने ये देखा कि सिनेमा हॉल में हो या आपके मॉल हो, वहां हमने कंपलसरी ये किया है कि जिनको दोनों वैक्सीन के डोज लग गए हैं अब वही प्रवेश कर सके। राजनीतिक आयोजनों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनके दोनों डोज हो गए वही राजनीतिक आयोजन में आएंगे। वही तो बात है कि अपने लिए सारी सुविधा कर लेते हैं राजनीतिक। मेरा एक निवेदन है, मुझे एक सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साथ ही साथ आप ये देखिए कि समस्त कॉलेजों की तरफ से एक वो निकला है सर्कुलर कि हमारे कॉलेज के हर छात्र को दोनों डोज वैक्सीन के लगाने पड़ेंगे, तभी उसको कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। इसी तरह कहीं ना कहीं समाज का जब सहयोग मिलेगा, और दूसरी राजनीतिक कार्यक्रम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वहां जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से 99% लोगों को दोनों वैक्सीन के डोज लग गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 18, 19 और इससे ज्यादा उम्र के ही लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उस कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ सर्कुलर आप जारी कर दें। बात इतनी सी है, ऐसे अंदाजे से तो क्या कहा जाए कि हम तो कहें कि जिनने नहीं लगवाया वो हो सकता है वही राजनीतिक आयोजनों में जा रहे हो। भाई आप भी अंदाजे ही लगा रहे हैं ना, आपने कोई श्योरिटी तो ली नहीं है। एक कमेंट अमित जी आपसे, भाई देखिए वैक्सीनेशन की आपने बड़ी तारीफ की, ठीक है, कांग्रेस में से हमें लगता है सिर्फ आप ही साथ होंगे सरकार के, बाकी तो अभी कमेंट आएंगे, रिएक्शन आएंगे, अलग बात है। लेकिन यहां पर आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए यही वो हमें लगता है वक्त है जब हमको लगता है नहीं साहब दुकान भी चलती रहे, धंधा भी चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, और फिर पता चला कोरोना भी धीरे से अपनी जगह ऐसी जमा लेता है। कितना % वो जो बढ़ते जा रहा है संक्रमण, इससे हम लोग शायद अभी अनजान भी, अनभिज्ञ भी हैं, डरना भी नहीं चाहते हैं, आंख भी मीच के रहना चाहते हैं। आम लोगों की भी बात करो, सरकार नहीं, सरकार की तो मजबूरी, अभी प्रतिबंध लगाना शुरू करेगी, लोग हाहाकार मचाने लगेंगे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे इस चीजों को। खुले राजनीतिक आयोजन, सड़कों पर भी आप देखिए अब 50% लोग अभी भी बिना मास्क के हैं या फिर नहीं उस चीज की गंभीरता को समझ रहे हैं। हम राजनीतिक आयोजन छोड़े, आप बाकी मॉल में देखिए, पार्क में देखिए, शादियों में देखिए, अन्य आयोजनों में देखिए, अभी भी लोगों की भीड़ टूट रही है। तो अमित जी ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या वो सख्ती अब लगना शुरू होना चाहिए या फिर नाइट कर्फ्यू लगाकर, सीएम और बाकी स्टेट में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है, ये संकेत दे रहे हैं कि भाई अगर अभी भी नहीं सुधरे संभले तो फिर तैयार रहिए लॉकडाउन के लिए। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका दीपेश जी, आपने कहा कि किस तरीके से ये प्रशंसा है कि नहीं। निश्चित तौर पे ये हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, और हर भारतीय नागरिक का और पूरे विश्व में हर माता पिता को ये एक आस थी, एक चिंता थी कि एक दिन वो दिन आएगा और जब बच्चों की भी वैक्सीनेशन होगा। आखिरकार वो दिन आया। अब उसके कई पहलू हैं। आप मेरे राकेश शर्मा जी, हमारे विद्वान साथी, बता रहे थे कि ये हुआ, सरकार ने ये करा, सरकार ने वो करा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए दीपेश जी, कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे सरकार कोई भी रहे लेकिन सेना अपना काम करती है। उसका मतलब ये नहीं कि सेना करते तो मोदी जी आ गए तो मोदी जी ने वहां बम फेंक दिया, या शिवराज जी यहाँ आ गए तो यहाँ ऐसा काम कर दिया। मेरा ये कहना है कि हमें ये बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकार सरकार को भी करना चाहिए कि जो हमने गलतियां की हैं, अब वो आने वाले समय में बच्चों को लेकर वो गलतियां ना हो। क्योंकि ये कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, ये कोई राजनीतिक विचार नहीं है, ये हर माता पिता का एक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं बता दूं कि आपको जब पहली वैक्सीन लगी थी
भारतवर्ष में लोगों ने वैक्सीन लगाना जब चालू करी तो आप देखिएगा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 2-3 महीने बाद वैक्सीन लगाई, मुख्यमंत्रियों ने भी 2-3 महीने, नेताओं ने 2-3 महीने बाद वैक्सीन लगाई। लेकिन भारतवर्ष की जनता ने तो अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया और शुरू से जब वो वैक्सीन आई लोगों ने उसका प्रयोग करा। लेकिन चिंता बनी रही, तो खासकर अपने ऊपर नहीं, माता पिता ज्यादा चिंता करते हैं जब बच्चों के लिए ये स्थिति पैदा हुई है। और रही व्यवस्थाओं की, तो मैं बड़ी विनम्रता और माफी के साथ कहना चाहता हूं, सरकार अगर इतनी पहले भी सजग होती कि जो संपूर्ण हमारे राकेश जी बता रहे थे कि राजनीति, अमित शर्मा जी थोड़ा इस पे अलग हटाएं, ये राजनीति का विषय नहीं है, दर्द का विषय है और लोगों ने दर्द भुगता है। कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों ने खोया है। मध्य प्रदेश में लाखों लोग कोविड से ग्रस्त हुए, लाखों लोगों के परिवार के लोगों ने अपने लोगों जी को आगे आपका भाई भोपाल में आप हैं, संक्रमण ओमिक्रॉन आ चुका है, क्या करना चाहिए? मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, बाकी कितने प्याज के छिलके उतारो कोई अंत नहीं उनका। जी देखिए, सरकार को जिस तरीके से दूसरे राज्यों में सामान उसी को मिलेगा जिसको 2 डोज लग गए, आप दुकानदारों पर कंपलसरी कर दीजिए, आप जो जितने मॉल बने हैं उन पर कंपलसरी कर दीजिए। सरकार के पास सारे तंत्र हैं, भाई सरकार क्यों पीछे हट रही है, किसके दबाव में है? आज अगर जनता का विश्वास नहीं बचेगा, जनता के लोग नहीं बचेंगे तो सरकार किसके साथ रहेगी? सरकार भी नैतिक दायित्व है जनता के साथ करने का। मेरी अंतिम बात यह है कि निश्चित तौर पर सार्थक प्रयास है, लेकिन इसमें बहुत सोच विचार कर और एक नीतिगत निर्णय, पूरी नीतिगत तरीके से इसमें निर्णय लिया जाना चाहिए कि बच्चों को किस फेस में मिले। मैं आपको अंतिम बात बता दूं कि पहले जब आधार कार्ड से लिंक कर कोविड के इंजेक्शन लगाए गए तो एक एक आदमी को कई बार दर्शाया गया, भले ही उसने इंजेक्शन लगाया नहीं, लेकिन ऑनलाइन बता दिया गया कि उसको इंजेक्शन लग गया। इस तरह की त्रुटियां भी हुई हैं, तो उन सबसे बचना चाहिए। ठीक है, बच के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए राजेश जी, एक लास्ट कमेंट। देखिए, हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित जी कुछ और सुझाव उपाय बताएंगे, क्या करना चाहिए सरकार को। ठीक है, उन्होंने 2-3 चीजें बताई, लेकिन जो मेन बात है कि भाई बाजारों में कैसे भीड़ को रोका जाए, क्या राजेश जी क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि उस पर कोई बात नहीं कर रहा है और यही हमें लगता है कि बस यही वो धीरे धीरे से कहते हैं ना, ज्वालामुखी सुलग रहा है, किसी दिन फूट जाएगा। मैं आ रहा हूँ राकेश जी, कमेंट राजेश जी का पहले। जी जल्दी से। अमित जी का ये सुझाव ठीक है कि जितने भी मॉल है, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है या जो दुकानें हैं, वो जब तक दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है, ये हो चुका है सर, ये हो चुका है, नियम में आ चुका है। जी एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये था कि जो कोविड की, जो सी अमित जी ने कहा, तो कोविड की महामारी पूरी दुनिया में पहली बार आई है। मतलब इसका ऐसा नहीं कि अनुभव था कि कोविड पिछली बार कैसा रहा, इस बार कैसा रहा। तो इसलिए बहुत सारी, अपन सिर्फ भारत सरकार ही नहीं है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में बहुत बुरा हाल हुआ है, मध्य प्रदेश में उससे कम हाल खराब हुआ है। एक बात ये है अमित जी। तीसरी बात ये है कि अमित भाई का एक बहुत अच्छी बात थी कि हाँ, कभी भी हमको जो साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, जैसा हमने सरकार की तारीफ नहीं करी, हमने साइंटिस्ट की तारीफ करी कि साइंटिस्ट अपने वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को निकाला और अच्छा बना दिया और पूरी दुनिया के साथ में लॉन्च किया। लेकिन ऐसा है कि अगर 71 की लड़ाई का श्रेय आप इंदिरा गांधी को देंगे तो वैक्सीन पे या कोरोना पे अगर विजय किसी ने प्राप्त की है, या वैक्सीन हमारी जल्दी लग गई, 100 करोड़ और 150 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, उसका भी किसी को, उसको ही देना पड़ेगा ना, पॉलिटिकल लीडरशिप को देना पड़ेगा। इसलिए हमारे ख्याल से इस बात में कोई दम नहीं, और इस पे बहस करनी भी नहीं। आपने राकेश जी का काम आसान कर दिया। राजनीति का विषय ही नहीं है ये, लेकिन बस ये अमित जी का वो सुझाव अच्छा है कि दुकानों पे बिल्कुल कंपलसरी हो जाए और चेकिंग होगी, आपने सामान दिया। लेकिन सर, नाइट कर्फ्यू के अलावा कुछ और होना चाहिए क्या? देखिए, अपना तो हर बार एक ही कहना रहता है कि वो 50% जो अटेंडेंस के स्कूल है उनको बंद करके वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद आप स्कूल खोल दो, क्योंकि स्कूल से खतरा है। और शादियों पे रोक इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि वहाँ शादी में मास्क लगा के जाएगा भी तो खाना खाने के लिए वो उतारेगा। तो शादियों पे रोक जरूर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक रैलियों पे तो अब राजनीतिक लोग जाने कि वो कैसे रोकेंगे। शादियां वैसे ही रुकी हुई हैं। दूसरी बात, हर मॉल पे और सिनेमा हॉल पे कंपलसरी कर गया, बिना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाए व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। तीसरी बात, मैं सामान्य सी बात एक और कहना चाहूंगा
कि बिना मास्क के आप बाजार जाएंगे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दुकानदार अगर बिना मास्क के दिख रहा है और उसने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उसका चालान होगा। राजनीतिक दफ्तरों में भी ये होगा, सख्ती सभी जगह होना चाहिए, नहीं, और होता सभी नहीं जगह है ना, होगी। यही और तो दूसरी बात बात है, होता दूसरी नहीं बात है। दूसरी हाँ, बात हाँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आज ही ये अपील करूंगा हाँ। कि वो कहें कि भारतीय जनता पार्टी का हम हर ये कह रहे- कार्यकर्ता हम ये सुनना वैक्सीन चाह का रहे थे। सर्टिफिकेट दिखाए। ये सुनना चाह रहे थे हम कि करूंगा, आप पहल आप कीजिए। करूंगा, कांग्रेस करूंगा, मजबूर होगी 100% कल को, करूंगा। दूसरे दल मजबूर होंगे जी, यही जी, कहने जी, को जी। करने को कि साहब जिसने 2 टीके लगाए वही कार्यक्रम में आएगा, वरना घर बैठे। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं जो मोदी जी की बात नहीं मान रहा है साहब। इससे बड़ी अवहेलना और क्या होगी मोदी जी की, नहीं राकेश जी? जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया हमारे साथ